हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 006 का ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 2 का यूनिट 1। इसमें हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे। कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें हम दो वेरिएबल्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल हमारे पास होता है। एक होता है हमारे पास एक्स वेरिएबल, इसको हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट, जिसको हम वाई बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें x का इम्पैक्ट हम किसके ऊपर देखते हैं, y के ऊपर। तो इसमें और x को हम क्या कहते हैं कि x को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ये हमारा x होता है, दिस इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो हम y एक्सिस होते हैं, y पे हम क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपको जस्ट आपको यूनिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रही थी। अब इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कोरिलेशन मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बिटवीन यहाँ पे टू की स्पेलिंग गलत है, इसको तो आप ठीक कर लीजिएगा। टिपिकली वन वेरिएबल इज डिनोटेड एज एक्स। एक जो होता है वो एक्स होता है, सेकेंड कौन सा होता है, वाई। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल इज असेस्ड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिनका हम आपस में रिलेशन देखते हैं। आप इसको जब अभी आप हम करेंगे इसको सम के साथ। लुक एट द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। यानी जो इंसान जितना ऑप्टिमिस्टिक होता है उसका हैप्पीनेस से हम रिलेशन दिखना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऑप्टिमिज्म क्या हो गया हमारा एक्स, यानी ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम कितना ऑप्टिमिस्टिक है, यह हम उसका इम्पैक्ट किस पे आता है, हमारी हैप्पीनेस पे। यानी अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, ये क्या हमारा क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमारा कौन सा होता है, ऑप्टिमिज्म एक्स वेरिएबल, जिसमें हमने क्या कहा, ऑप्टिमिज्म। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा क्या, वाई वेरिएबल, जिसमें हमने क्या है, हैप्पीनेस की बात की है। कि अब हम क्या देखते हैं, जो हमारी जो है, अगर ऑप्टिमिज्म का हैप्पीनेस से सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जैसे जैसे हैप्पीनेस बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा ऑप्टिमिज्म हमारा बढ़ता है, हम लाइफ में जितना ज़्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उतना ही हम अपनी लाइफ में ईजी होते हैं, अपने आप को हैप्पी फील करते हैं। इसी तरह से इन्होंने बाकी एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। एज द इंटेलिजेंस इंक्रीज द मार्क्स ऑब्टेन्ड। जैसे जैसे अगर इंटेलिजेंस बढ़ती है तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे एक्स ये हो गया, वाई कौन सा हो गया, ये, ठीक है, मार्क्स। फिर इंट्रोवर्जन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिक्रीजेज। हम जितना अपने आप में रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, यहाँ पे हमारा इंट्रोवर्जन क्या हो गया, एक्स। उतने हमारे फ्रेंड्स कम होते ही हमारा क्या हो गया, वाई। वाई हमारा क्या हो गया, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स कौन सा हो गया, जिसमें इंट्रोवर्जन की हम बात करें। मोर द एंग्जाइटी ए पर्सन एक्सपीरियंसेस वीकर द एडजस्टमेंट विद द स्ट्रेस। अगर कोई इंसान जितना ज़्यादा एंग्जाइटी में है, उसको जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उतना ही क्या होता है, उसको एडजस्टमेंट करने में उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एंग्जाइटी क्या हो गया, वेरिएबल एक्स, और एडजस्टमेंट क्या होता है, वाई। देन एट द स्कोर ऑन ओपननेस टू एक्सपीरियंस इंक्रीजेज, स्कोर्स ऑन क्रिएटिविटी टेस्ट इंक्रीज। अगर जितना ज़्यादा हम ओपननेस की हम बात करते हैं उतना ही हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो उसके स्कोर भी बढ़ते हैं। यानी दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। यानी इनकम हमारा क्या होगा, एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, वाई। देन ऑन द रीजनिंग टास्क द एज द एक्यूरेसी इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीजेज। तो इन्होंने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जिसमें हम दो वेरिएबल की बात करें, एक्स एंड वाई। तो अब आगे हम इसको क्या करते हैं, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स एग्जाम्पलीफाई द कोरिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल। सब में हमने क्या देखा, कोरिलेशन दिख रहे हैं दो वेरिएबल के, जिसमें एक एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर क्या, द वेरिएबल्स आर शोन इन इटैलिक इन दिस फर्स्ट सेक्शन, वी शैल इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू द कंसेप्ट ऑफ। अब यहाँ से हम डिटेल में बात करेंगे कोरिलेशन की। फर्स्ट स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम का क्या होता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कोई भी, जिसमें हम स्कैटर्ड, जैसे आप यहाँ पे इसके अंदर जैसे स्कैटर्ड देख रहे हैं ना, कहीं पे हम बीच में पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, स्कैटर डायग्राम। Scatter diagram is one way to study the relationship between two variables. Scatter diagram is to plot pairs of values of subjects on a graph. जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये हमारे सब्जेक्ट कौन होते हैं, ABCDE, यानी 5 लोग हैं। उनका ए जो है उसका इंटेलिजेंस का स्कोर 104 है, और रीजनिंग टास्क में उसका कितना है, 12। फिर 127 उसका इंटेलिजेंस का है, और स्कोर्स में कितने हैं उसके, 25। यानी इस केस के अंदर इंटेलिजेंस का हम स्कोर्स पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो एक्स हमारा क्या होगा, जो इंटेलिजेंस, वाई हमारा जो स्कोर्स होंगे वो क्या होगा, हमारा
जो डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा आप यहाँ पे इसमें देख रहे हैं। फर्स्ट इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ एंड प्लॉट वन वेरिएबल एंड एक्सिस, यानी हम एक तरफ हम एक्स वाई को लेंगे, एक तरफ हम एक्स को लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स के ऊपर हमें क्या रखना है, वाई के ऊपर हमने क्या रखना है। रेंज ऑफ वैल्यू, डिसाइड द रेंज ऑफ वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन योर डाटा, बिगिन विद द हायर और लोअर वैल्यू देन जीरो। जीरो वैल्यू हमें कभी नहीं रखनी है। हमारी लोअर वैल्यू कितनी है 104 और हाईएस्ट हमारी कितनी जा रही 135, यानी हमारे को जो रखना है वो 100 से लेकर और 140 तक के बीच में रखना है। ऐसे ही आप जो स्कोर्स देख रहे हैं, मिनिमम हमारा कितना है 12 और मैक्सिमम कितना है 31, तो हमें उस हिसाब से रखना है, जो 10 to 40 जैसे आ जाता है, ठीक है। अब जिसको हम देखेंगे आगे बढ़कर कि कैसे आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ वैल्यूज। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ वैल्यूज में हमें क्या करना है, ए पेयर ऑफ वैल्यू इज ऑब्टेन फ्रॉम अ डाटा, ठीक है। ए पेयर ऑफ वैल्यूज इज क्रिएटेड बाय टेकिंग ए वन वैल्यू इन द फर्स्ट वेरिएबल एंड, अब इसको जैसे आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या, ये वैल्यूज़ हैं ये वाली, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये हमारी क्या कहाँ से आएंगी वैल्यूज़, जैसे हमारे पास जो डाटा है, आपने डाटा देखा, डाटा में हमने क्या जो है क्या किया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, इंटेलिजेंस को लिया, और वाई पे हमने क्या लिए, स्कोर्स। अब जैसे हमने उस स्कोर को ड्रॉ किया जो है, उसके हिसाब से हमने देखा कि ये बन गया है। अब इनको जो है हम स्कैटर है, ये हमारे ये जो पॉइंट हमारे को ज्वाइन करते हैं, ऑल द स्कैटर डायग्राम, इनको जब ज्वाइन कर देते हैं, दिस विल कॉल द स्कैटर डायग्राम। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे यूँ, फिर इनको यूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दिस इज कॉल्ड द स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई हैं हमने उनको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। फाइंड एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई द ग्राफ ऑफ ईच पेयर। अब देखो ये जो यहाँ का एक्स और वाई का ये है, ये यहाँ पे, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। जो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर जब हम ड्रॉ कर देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, स्कैटर डायग्राम का ऐसा पॉइंट जहाँ पे, जिसको हम अल्फा भी कह सकते हैं, जो कि कांस्टेंट पॉइंट होता है। द ग्राफ शोन अबव स्कैटर प्लॉट रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड स्कोर। दोनों का आपस में रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, तो वी हैव प्लॉटेड इंटेलिजेंस ऑन एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज अ कॉज है, क्योंकि हम इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट देख रहे हैं किसके ऊपर, स्कोर्स के ऊपर। तो हमारा जो है इंटेलिजेंस हमारा क्या हो गया, वो कॉज हो गया, और परफॉर्मेंस हमारा क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया, इफेक्ट हो गया। स्कोर ऑन द रीजनिंग हैव स्टार्टेड फ्रॉम 100 इंस्टेड ऑफ 0, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इंटेलिजेंस का स्कोर हमारा कितना है 104, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो स्कोर लिया अपना, जैसे आप देख रहे हैं 100 से लेकर 140 तक हमारा इंटेलिजेंस लेवल हमने ले लिया, और स्कोर हमने जो 10 से लेकर 40 तक ले लिया, क्योंकि कहीं पे भी हमारा 0 स्कोर नहीं है। तो 10 जितने होते मिनिमम से लेकर हमें मैक्सिमम की तरफ जाना होता है। फिर कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाती है हमारी, दिस इज कॉल्ड द लीनियर, जिसमें क्या होता है, वन ऑफ द बेसिक फॉर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप इज लीनियर रिलेशनशिप। ये इसका फॉर्मूला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। ये आपका फार्मूला है, ये इसको आप याद कर लीजिए। अल्फा क्या होता है, अभी हम इसको, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है कि लीनियर रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस इन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी प्लॉटेड एज ए स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, दिस विल बी कॉल्ड द linear relationship, show the linear relationship and the formula will be this। अब इसको हम जैसे अभी यहाँ पे करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं डायग्राम में कि आपने जो है स्कैटर को हमने ड्रॉ कर लिए, जो हमने अभी जो पीछे किया है वही हमारा सेम जो है ये डायग्राम है जो अभी किया। अब उसमें आप देखो कहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमने जैसे ये उन्होंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन के, अब इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा, तो ये है ना, यहाँ से जहाँ पे भी दोनों मिलते हैं आपस में, वहाँ से हम जो होती है कर्व को हम ड्रॉ करते हैं, जैसा आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि वी अगेन प्लॉट स्कैटर विद द लाइन दैट बेस्ट फिट फॉर द डाटा शोन इन द टेबल 1। दिस इज आवर टेबल 1 जो हमने ऊपर पीछे की थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड द लिनियरिटी ऑफ द रिलेशनशिप। फिगर 2 शोज, दिस इज आवर फिगर 2 shows the scatter of the same data. In addition, it shows the line which is best fit। ये हमारी जो लाइन हमने की है, दिस इज आवर बेस्ट फिट लाइन, जो कि हमारे जो है हमारे दोनों रेस्पॉन्सेज को आपस में ज्वाइन कर रही है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे अल्फा, व्हाट इज अल्फा हेयर,
अल्फ़ा इन्होंने कहा है कांस्टेंट वैल्यू। अल्फ़ा का जो है इन्होंने, जैसे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे इसको अल्फ़ा लिया है। बेसिकली अल्फ़ा कौन सा, ये जो पॉइंट्स हैं आपके जहाँ पे दोनों ये आपस में मिलते हैं। और बीटा क्या है, ये हमारा जो स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो स्लोप आ रहा है हमारा, दिस इज़ आवर बीटा। और अल्फ़ा कौन सा है, जहाँ पे इंटरसेप्ट जो कि कांस्टेंट है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। अब क्या है, हम नॉन लीनियर की बात करें, नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, द अदर फॉर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप एज वेल, दे आर कॉल्ड द कर्वी लीनियर होते हैं या नॉन लीनियर। एक होता है कर्वी लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। योक्स डॉटसन लॉ, स्टीवंस पावर लॉ इन साइकोल फिजिक्स एटसेट्रा गुड एग्जाम्पल ऑफ द नॉन लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पे पहले हम इसको करते हैं, यहाँ पे नॉन लीनियर, जैसे इन्होंने कहा ये जो है कर्विकल है। इसमें देखिए पहले हम इसको एग्जांपल से करते हैं। द परफॉर्मेंस, इन्होंने कहा कि इट सजेस्ट दैट द परफॉर्मेंस इज पुअर, कि परफॉर्मेंस इज पुअर व्हेन द स्ट्रेस इज टू लिटिल और टू हाई। अगर हमारे को स्ट्रेस बहुत कम होता है तब भी हम नहीं पढ़ते, तब भी हम इसको बहुत कैजुअल लेते हैं। अगर स्ट्रेस हमारे को बहुत ज़्यादा होता है तब भी हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, वो कम होती है। इट इम्प्रूव व्हेन द स्ट्रेस इज मॉडरेट, अगर मॉडरेट स्ट्रेस होता है तो हम अपना काम करते रहते हैं, हमारी परफॉर्मेंस इज गुड। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने क्या कहा है, ये जो हमारा है ये वाला, ये हमारा क्या है मॉडरेट लेवल इन्होंने बताया है, जहाँ पे हमारे को स्ट्रेस है और लेकिन हमारी परफॉर्मेंस भी क्या है, हाईएस्ट है। अब देखिए इस पॉइंट से अगर हम जितना हम नीचे आते हैं, यानी हमारी जो है स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो रहा है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस भी क्या हो रही है, वो भी कम हो रही है। देखिए इस पॉइंट पे ये, फिर इस पॉइंट पे जब जो स्ट्रेस कम हो रहा है हमारी परफॉर्मेंस भी कम आ रही है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर देखो, जो हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे अगेन हमारी जो परफॉर्मेंस है दिस इज गोइंग टू डाउन। ठीक है, ये भी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो हम जो है स्ट्रेस बढ़ता है तो भी, और जो स्ट्रेस हमारा कम होता है तब भी हमारा जो है परफॉर्मेंस विल ऑलवेज डिक्रीज। तो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप आर ऑफ द वेरियस टाइप्स, क्यूबिक भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल। द पॉइंट वी नीड टू नोट इज दैट रिलेशनशिप कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। दिस ब्लॉक डिस्कस ओनली, अब हम इसमें ओनली लीनियर की बात करेंगे, लेकिन हमने पढ़ा है कि हमारे पास किस किस तरह के जो है रिलेशनशिप हो सकते हैं। कर्वी लीनियर जो है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे जैसे जो है स्ट्रेस लेवल जो होता है बढ़ता है, या हमारा स्ट्रेस लेवल जो थोड़ा कम भी होता है तब भी क्या होता है, हमारे को जो है हमारी परफॉर्मेंस जो होती है कम रहती है। इसलिए हमारे को वो शुड ऑलवेज फोकस ऑन द मॉडरेट, ताकि जैसे एग्ज़ाम होते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाएंगे, बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे तब भी प्रॉब्लम होती है, और अगर हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तब भी दिक्कत होती है, और हम बहुत कैजुअल लेंगे, हम परवाही नहीं करते, एग्ज़ाम होते तो होते रहे तब भी हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस चीज़ के बारे में, ये जो है हमारा मॉडरेट, ये इन्होंने बताया मॉडरेट, अगर मॉडरेट होगा तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हाईएस्ट है। अब के डायरेक्शन में उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे हमने दो वेरिएबल्स की बात की, एक होता है एक्स जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो क्या होता है इसको हम कॉस भी कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है, वाई, डेट इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डेट इज ऑल्सो कॉल्ड द इफेक्ट, जिस पे हम कॉस का इफेक्ट देखते हैं। तो अब इसमें दोनों वेरिएबल के हम देखते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखा, आप देखिए या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। अगर, और हमेशा जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है +1 या -1 होती है, जितना हमारे हम 1 के नज़दीक जाएंगे उतना ही हमारा जो है कोरिलेशन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है। द पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट दैट एज द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे हमने ऐसे कहते हैं, यानी क्या है, अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता जाता है। As the intelligence IQ increases, the marks obtained also increases. इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे देखिए इन्होंने करके भी दिखाया है। फिगर 4 में स्कैटर प्लॉट ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप, यू विल रियलाइज दैट द हाई स्कोर ऑन एक्स एक्सिस आर एसोसिएटेड विद द हायर स्कोर ऑन द वाई एक्सिस, एंड लोअर स्कोर का मतलब क्या है, वो भी जो है लोअर स्कोर का मतलब क्या है, विद लोअर स्कोर ऑफ, अगर एक्स के स्कोर कम होंगे तो वाई के भी कम होंगे, एक्स के स्कोर ज़्यादा होंगे तो वाई के भी ज़्यादा होंगे। तो हाई स्कोर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर एसोसिएटेड विद द हायर स्कोर ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव, जहाँ पे एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा का क्या होता है, वो नेगेटिव, वो कम होता है। मान लीजिए जैसे इंटेलिजेंस अगर बढ़ती है ना, एज द इंटेलिजेंस इंक्रीजेज, एरर्स क्या होंगे हमारे, डिक्रीज हो जाती हैं। होप बढ़ती है तो डिप्रेशन हमारा क्या होता है, वो
कम बढ़ होता है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हो गया, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप जैसा आप देख रहे हैं, जब इसको कहीं ना कहीं आप इन पॉइंट्स को जो बेस्ट फिट लाइन होती है उसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बन जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जब आप ड्रॉ करेंगे इनका तो बेस्ट फिट लाइन हमने बात की है कि जहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे वो लाइन आएगी। जैसे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने ये क्या है, तो जैसे ये यहाँ पे ये चीज़ बढ़ेगी, हमारा एक्स वैल्यू बढ़ती है, मान लो हमारी जो इंटेलिजेंस बढ़ती है, यहाँ हमारी कौन सी है, एरर्स, ठीक है, एरर्स की हमने बात की, और यहाँ हमने क्या की, इंटेलिजेंस की बात की। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो हमारा जो इंटेलिजेंस बढ़ती है तो हमारी एरर्स क्या होती है, वो कम होती है। तो इस तरह से इन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे जो है इनका क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन, दिस कॉल्ड दी नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं नो रिलेशनशिप की, जहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं होता, जीरो ऑर्डर, नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल देखें कि बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस का क्या आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। दिस साउंड्स एन इरेटिक क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो रीजन फॉर एनी रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है, शू साइज़ का और कोई भी आप ऐसे एग्जांपल खाने का या कहीं जाने का, कुछ भी मतलब किस टाइप से आप देख सकते हैं कि चलना या सोना क्या है ना, कुछ भी आप एक हमने नॉर्मली हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स का, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का, कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं। लेकिन जहाँ पे कई बार ऐसे अजीब से क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम कहते हैं इनका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा, कहीं पर भी आपको किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, कोई भी रिलेशनशिप में आएगा ही नहीं। फिर कोरिलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, इसको हम थोड़ा जो है अगली वीडियो में ही करते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। मैं आपको मेन बताती हूँ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन की वैल्यू या तो -1 होती है या क्या होती है +1, और जो जैसे ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जैसे आप मान लीजिए ये जो लाइन है, ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पे हमारी माइनस वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमारी प्लस वैल्यूज़ है ना। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा +1 है, यहाँ पे हमारा -1 है। तो ये क्या है, जितनी भी वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी, जितनी ज़्यादा ये वैल्यू जो हैं, या जैसे ये वैल्यू है, ये हमारा -1 है, ये उतनी जितना से दूर होगी उतना ही इनका रिलेशनशिप कम होगा, दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। और जितना हमारी जो वैल्यू जो यहाँ पे हैं, जितना ही हम इसकी तरफ जाएंगे, जहाँ एक की जैसे ये वैल्यू है, ये एक के बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका उतना ही पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग रिलेशन, पॉजिटिव या नेगेटिव या वो अलग चीज़ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कब होगा, जब जितने ज़्यादा हम एक के नज़दीक जाएंगे, चाहे पॉजिटिवली जाएँ चाहे हम नेगेटिवली जाएँ। तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।